राजा दाऊद परमेश्वर का एक ऐसा भय मानने वाला व्यक्ति था जो क्या था, वो हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देता था। आपको भी मेरे भाइयों मेरे बहनों परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा हर एक बातों में। अगर आप हर एक बातों में तहे दिल से यहोवा को धन्यवाद दोगे तो परमेश्वर आपके हर एक काम को बनाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में दुखों को, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत को देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने एक किताब पढ़ा, हमने सुना राजा सुलेमान के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा तो मैं हिल गया। बताना चाहता हूँ, सबोपदेशक की किताब में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक ऐसा वचन मिला जिसे सुनकर मेरा जी तला कांप गया। आपको बताना चाहता हूँ, राजा सुलेमान कहता है कि धरती पे जो कुछ भी आप देख रहे हो और जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हो सब कुछ व्यर्थ है। राजा दाऊद कह रहा है कि आपके पास धन है, आपके पास दौलत है, आप बहुत अक्लमंद हो, आपके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन जब आप एक दिन अकेले पड़ जाओगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस दिन सिर्फ परमेश्वर दिखाई देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने जीवन में जिस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हो उसको कभी साथ नहीं लेकर जाओगे। एक ही चीज तुम्हारे साथ जा सकता है, वो है परमेश्वर में दिया हुआ समय, वो है परमेश्वर का किया हुआ महिमा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बोलूँगा क्योंकि आप सभी लोगों के बीच में मैं बोलने के लिए आया हूँ। राजा सुलेमान भी बोला, वो कहा कि जब तुम मन्नत माने तो परमेश्वर की पूरी करना। आप परमेश्वर में चलते हो, मन्नत मानते हो, पूरी नहीं करते हो, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे आपके जीवन में बरकत आएगा। आप इससे बढ़िया कि आप मन्नत मानो ही नहीं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सबोपदेशक की किताब में बाइबल सिखाती है, राजा सुलेमान कहता है कि जो कुछ आप धरती पे देख रहे हो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि राजा सुलेमान के पास इतना धन था, इतना दौलत था कि उसके जैसा राजा न कभी था न कभी होगा, क्योंकि राजा सुलेमान बहुत ही धनी राजा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में जिस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हो, जिस चीज के लिए भाग रहे हो, भागना बंद करो, परमेश्वर के पीछे होना शुरू करो। क्योंकि यही परमेश्वर है जो हमारे लिए सूली पे चढ़ा, यही परमेश्वर है जिसने लाजर को जिंदा किया, यही परमेश्वर है जो हिजकिय्याह के आयु को 15 साल बढ़ा दिया। आप यही परमेश्वर की आराधना करते हो और मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपको आराधना के द्वारा, इस वचन के द्वारा वो आशीष देगा जिस आशीष को आप खोज रहे हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के खोजी हो, क्या आप परमेश्वर के खोजी बने हुए हो? अपने आप में ताको, अंदर झांको कि मैं पाप में हूँ या नहीं हूँ। अगर आप पाप में हो तो अंगीकार करो, यही समय है अंगीकार करने का। फिर परमेश्वर के आने के बाद, आप अंगीकार करने के बाद भी आपका कुछ भी फायदा नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जिस चीज के लिए भाग रहे हो, जिस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हो, आप सोचो कि क्या वो मेरे साथ जाएगा। क्या मैं जिस चीज के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरा धन मेरे साथ जाएगा? एक चवन्नी भी आपके साथ नहीं जा सकता है, सिर्फ वही जा सकता है परमेश्वर में किया हुआ महिमा। आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो तो आप जब परमेश्वर के लिए मन्नत मानो तो उसको पूरी करो। सबोपदेशक की किताब में मैंने यह पढ़ा और जब मैं पढ़ा तो सच बता रहा हूँ मेरा आत्मा हिल गया। आप अपने जीवन में बाइबल को पढ़ डालो, क्योंकि बाइबल में जो चीज आपको मिलेगा वो आपको कहीं जगह पर नहीं मिल सकता। बाइबल में यीशु मसीह के जितनी बारे में चमत्कार हुआ है वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज संडे था, आइए मैं संडे के थोड़ा चर्च के बारे में बात करूंगा। सॉरी, संडे नहीं था, लेकिन आज भी हम लोग परमेश्वर की महिमा किए। आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे दास ने मुझे एक वचन बताई, यीशु मसीह पहला चमत्कार कहाँ किया था। पता है, यीशु मसीह को पता था क्या कि यीशु मसीह के माँ को पता था कि हमारा जो बेटा है वो क्या है, चमत्कारी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु मसीह की माँ जानती थी कि परमेश्वर का पुत्र है। दाखरस खत्म हो गया था, वेलकम के लिए यूज किया जाता था। दाखरस किसी के स्वागत के लिए किया जाता। शादियों में गया था यीशु मसीह और क्या हुआ, वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। दाखरस खत्म होने के बाद फिर सोचने लगे कि कैसे बनेगा दाखरस, मेरी इज्जत तो चली जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पानी को भरो।
और उसके चेले ने पानी को भरे और वो पानी क्या बन गया? दाखरस बन गया। और एक ऐसा दाखरस बना जो पिया तो फिर सोचा कि पहली बार क्यों, हमको दूसरी बार भी ये क्यों लेकर आए, पहली बार ये क्यों नहीं लेकर आए। क्योंकि जो पहला दाखरस था वो अच्छा नहीं था, जो यीशु मसीह ने बनाया था वो दाखरस नहीं, यीशु मसीह का लहू था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के लहू से क्या हुआ है? खरीदा गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के कभी भी आप उपासना को पूरा नहीं कर पाओगे। हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपासना किया, हमारे लिए दुख को सहा, सूली पे चढ़ा, बलिदान हो गया, खून बहाया और बहुत कुछ आश्चर्य कर्म किया हमारे लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कहाँ हो, भूले हो, कहाँ भटके हो, परमेश्वर में आओ, आराधना को करो, पापों को अंगीकार करो, जीवन में शांति को पाओ, अनंत जीवन पाओ। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोग को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।